गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल तो हम पढ़ चुके हैं। हमने बेसिक इसका जो प्रिंसिपल पढ़ा था गैल्वेनोमीटर का, वो हमने ये कहा था कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज एक्चुअली और इसका जो फार्मूला हमने पढ़ा है कॉस थीटा, ये हम इसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। अब हम जरा जो प्रैक्टिकली गैल्वेनोमीटर है उसकी तरफ आते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और वो होता किस तरह का है। सबसे पहले हम एक सिलेंड्रिकल नुमा कोई मटेरियल लेते हैं। ऐसे सपोज आपके पास इस तरह से एक सिलेंडर है, इस तरह से हम एक सिलेंड्रिकल शेप में कोई ऑब्जेक्ट लेंगे और इसके ऊपर फिर हम कॉइल को लपेटेंगे। कॉइल को इसके ऊपर लपेटने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कर लेता हूँ कि ये मैं इसके ऊपर ऐसे वायर लपेट रहा हूँ। इसका एक एंड में ऊपर रख देता हूँ और एक इसका एंड में इस तरह से नीचे से ले आता हूँ। आप ये समझ लें कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको इसमें से करंट आएगा, ऐसे करंट आएगा, वो यहां से होकर ऐसे ऐसे ऊपर से हम वायर के साथ इसको बांध देंगे। नीचे इसके साथ हम यहाँ पर इसको ग्राउंड करने के ऊपर से करंट आ रहा है, समझ लें घूम के इस तरह से नीचे इसके साथ हमने ग्राउंड कर दिया इसको। अब मैक्सिमम फील्ड के लिए कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर हर वक्त मौजूद रहे, हम इसको एक इस तरह से शू मैग्नेट इसके बाहर लगा देते हैं, जो कि इसके ऊपर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोवाइड करें। अब जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो जरा देखें। आप जानते हैं जैसे ही इस अच्छा मैं कुछ इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम पास कर दें ताकि थोड़ा सा सपोज इसमें से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं जा रही होंगी, यहाँ से आपके पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होंगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, यहाँ से कुछ इस तरह से। मैंने थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी बनाई है, आप जरा इसको देख लीजिएगा। क्योंकि बीच में कॉइल जो है ना वो सिलेंड्रिकल है, ये बनाई इसीलिए जाती है इस तरह से ताकि मैक्सिमम फील्ड इसके ऊपर हर वक्त मौजूद रहे।
ऐसे। अब आप जरा इस चीज को समझें कि जैसे ही इस वायर में से करंट पास करेगा तो इस वायर में करंट, इसकी वजह से इसमें एक टर्न जनरेट होगा जिससे एक कॉइल घूमेगी। अब जब इसमें करंट फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ जा रहा है तो जो कॉइल घूमेगी वो इस तरह से आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घूमेगी। क्योंकि अगर आप इस पे थंब लगाएं, इस तरह से करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखें तो कॉइल इस साइड पे घूम रही होगी। या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज व्हाटसएवर जो भी जिस डायरेक्शन में, सपोज हम इस तरह से, या हम ऐसा करते हैं पहले वो कर लेते हैं। तो इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज, वाकई इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल के ऊपर फोर्स लगेगा और यहाँ से ये इस तरह से। अब कॉइल जो है वो ऐसे हमारी साइड से घूम के पिछले साइड पे मुड़ेगी। जैसे ही ये कॉइल घूमेगी तो हमने क्योंकि वायर को ऊपर और नीचे से ये किसी चीज से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जो वायर आपके पास ऊपर मौजूद है, सपोज ये इस तरह से, इसमें जैसे ही ये कॉइल थोड़ा घूमेगी तो इसमें थोड़ा सा एक बल पड़ना शुरू हो जाएगा, ट्विस्ट, इसको कहते हैं ट्विस्ट प्रोड्यूस होना। जैसे इसमें ये थोड़ा सा कॉइल घूमेगी तो इसके ऊपर एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसे की है कि इसको हम, अगर हम इसको, जैसे हम कॉइल के बारे में पढ़ रहे थे, इसको फ्री रखेंगे तो घूमती रहेगी इसके अंदर। और गैल्वेनोमीटर हम क्योंकि करंट को मेजर करने के लिए यूज करेंगे, तो हम चाहते हैं कि जैसे करंट बंद हो तो ये कॉइल दोबारा से जीरो के ऊपर आ जाए। करंट मौजूद हो तो ये किसी नंबर तक घूम जाए और जैसे ही करंट खत्म हो तो ये वापस जीरो के ऊपर आ जाए। उसके लिए इसके अपर एंड को हमने बांध दिया ताकि इसमें बल पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे ही करंट खत्म होगा वो ट्विस्ट इसमें से दोबारा से इसको रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और ये वापस